प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सात संगत जी। आज दास के मन में भाव आ रहे थे। संपूर्ण अवतार वाणी में जिस तरह से आता है, जो इस निरंकार प्रभु को याद करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका फिर हर किया हुआ कर्म परवान है। सात संगत जी, जो इस निरंकार प्रभु को याद रखता है वो फिर सात संगत जी, निरंकार और उसमें गुरु सिख में कोई फ़र्क नहीं रहता। सात संगत जी, वो सात संगत जी बस जाता है निरंकार गुरु सिख के अंदर। कहते हैं ना, हर घट में रामा बोले। जब सत्संगत जी हम निरंकार प्रभु को याद रखते हैं तो हमारा जो भी कर्म है, दान पुण्य पूजा पाठ, हर चीज़, कहते हैं कि राजा को ही अगर हमने राजा से मांग लिया तो सात संगत जी फिर जो कुछ राजा का है वो फिर अपना ही है। इसी तरह से अगर सात संगत जी हम इस निरंकार प्रभु के हो जाते हैं, सात संगत जी फिर सारी सृष्टि दास हो जाती है। कहते हैं भक्तों को सात संगत जी कि गुरसिख जो माया के पीछे, सात संगत जी कोई भी इंसान अगर भाग रहा है, सात संगत जी माया भी उसकी दासी हो जाती है। जो सतगुरु का गुरसिख बन जाता है, अंदर बाहर एक हो जाता है। सात संगत जी इस निरंकार की कहते हैं याद करते चले जाएं, इसको हर पल अंग संग देखें तो सात संगत जी फिर कहते हैं किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। जीवन तो सफल होता ही है, 84 से तो बचते ही हैं सात संगत जी। तो इसी तरह से सात संगत जी एक छोटी सी कहानी दासी आप जी के चरणों में रखेगी। आप कृपा करना, मेहर करना, दासी को आशीर्वाद देना। जो कि गुण गवाते हो आप जी, इस पे दासी खुद भी अपना चल पाए, कर्मों द्वारा जाने दुनिया सारी। सात संगत जी इस निरंकार प्रभु की याद जो करता है, सारी सृष्टि उसकी दास हो जाती है। वो सुखों से घिर जाता है, फिर वो दुख सुख से ऊपर हो जाता है। फिर चाहे दुख भी हो तो भी नहीं लगता दुख, फिर कोई लाभ हानि सब फिर इसी की लगती है, इस प्रभु परमात्मा की। फिर भक्त दुखी नहीं होता कि या तो इतना नुकसान हुआ या हमारा इतना फ़ायदा हुआ। फिर वो इसकी रजा में रहता है तो आनंद में रहता है। आनंद में रहने के लिए सात संगत जी हमें सतगुरु को अपने आप को समर्पित वाले भाव। सात संगत जी एक बार की बात है कि एक राजा होता है सात संगत जी, वो सुबह सुबह अपना सबको सात संगत जी दान पुण्य करता था। और एक दिन की बात है, एक भिखारी उसके पास आया, वो थोड़ा लेट हो गया तो राजा वहाँ घोड़े के तबेले में चला गया था सात संगत जी। तो वहाँ पे भिखारी पहुँच गया और बोला कि भाई मैं लेट हो गया मुझे। तो राजा का नियम था कि सुबह 9 बजे के बाद वो किसी को दान पुण्य नहीं करता था सात संगत जी। तो राजा के पीछे वो जिस तरह से बार बार बोल रहा था कि दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो राजा को गुस्सा आया। राजा के हाथ में घोड़े के लिद थी, राजा ने उसको दे दी। सात संगत जी गुस्से में वो ले गया, उसने सात संगत जी वो लिद राजा के महल के आगे रख दी। सात संगत जी कहते हैं सात संगत जी कोई भी दान पुण्य किया हुआ सात संगत जी वो बहुत बढ़ता है, कई गुना होके मिलता है सात संगत जी। इसी तरह से राजा ने देखा धीरे धीरे वो लिद का ढेर बढ़ता चला गया, राजा का महल थोड़ा ढकता गया। सात संगत जी उसने किसी पंडित जी से पूछा, राजा ने, कि ये लिद से मेरा महल ढके जा रहा है। तो पंडित ने देख के बताया कि तुमने किसी को दान दिया था लिद का, तो दान तो कई गुना होके मिलता है, इसीलिए आपका ये कई गुना हो रहा है दान। तो राजा कहता है मैं इसको कैसे हटाऊं, क्या करूं? तो उसने बोला, राजा पंडित जी ने बोला, राजा कोई ऐसा काम कर जिससे सब तेरी बुराई करें और जो तेरा दान पुण्य किया हुआ है ना वो कम होता चला जाए। तेरी बुराई करेंगे तो दान पुण्य कम होएगा। तो सात संगत जी राजा ने गाड़ी ली, उसमें अपना उल्टे सीधे काम, ड्रिंक व्रिंक जो भी रखनी थी गाड़ी सारे में घुमाने लग गया। लोग भी कहने लग गए कि राजा को क्या हो गया है, कैसा है, देखो राजा कोई ऐसे होता है, सृष्टि का रखवाला होता है। पीठ पीछे सब बुराई करने लग गए। सात संगत जी जैसे जैसे उसकी बुराई होने लगी वो लिद का ढेर कम होने लग गया। फिर सात संगत जी कम होते होते थोड़ा सा रह गया। फिर वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी कि मैं अब कैसे करूं, थोड़ा सा तो अभी भी रहता है। पंडित जी ने देखा और बोला, भाई एक है ऐसा जिसने आपकी कोई बुराई नहीं करी है, इसलिए वो ढेर पड़ा है। तो कह रहा है इसके लिए क्या करूं?
तो उन्होंने बोला कि इसके लिए ये तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, इससे हमें शिक्षा मिलती है। साथ संगत जी, हम कुछ भी देते हैं उसका हमें कई गुना होके मिलता है। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते थे, हम बोल फेंकते हैं वो हमारी तरफ आती है। साथ संगत जी, इसी तरह से मुख से बोले हुए बोल भी जो हम किसी को देते हैं वो हमारी झोली में आते हैं। साथ संगत जी, तो सतगुरु समझाते हैं कि हम किसी को अच्छा अच्छा ही बोलें। सामने वाला गलत बोल रहा है तो अपनी जुबान गलत ना करें, क्योंकि साथ संगत जी, जो भक्त होते हैं, गुरसिक होते हैं, सारा दिन परमात्मा का जाप करते हैं, इसकी याद में रहते हैं, निरंकार प्रभु की सिमरन करते हैं, फिर उसी जुबान से हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो साथ संगत जी वो फिर तराजू बराबर होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से साथ संगत जी राजा की बात थी, साथ संगत जी हमें हर चीज़ कई गुना होकर मिलती है। सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, ये जुबान हर समय साथ संगत जी सतगुरु का नाम जपती है, तो इस जुबान से किसी को गलत ना ही बोला जाए। सच्चे बादशाह दासी अपने परिवार के लिए भी, अपने लिए भी यही मांग करती है, कोई कुछ भी करे लेकिन हमें कोई फ़र्क ना पड़े। साथ संगत जी, क्योंकि आनंद में वही रह पाता है जो कि साथ संगत जी इसके किए में राजी रहता है, जो निंकार करता है उसकी रजा में राजी। साथ संगत जी, फिर ऐसे भक्त के पीछे माया दौड़ दौड़ के आती है, खुद आती है साथ संगत जी, फिर वो दास बन जाती है ऐसे भक्त की, जो साथ संगत जी अंदर बाहर एक प्योर, एकदम प्योरिटी हो जाती है। साथ संगत जी, जिस तरह से बाबा जी समझाते थे कि हम दूध भी प्योर पीना चाहते हैं, घी भी प्योर खाना चाहते हैं, माखन भी, हर चीज़ हम प्योर चाहते हैं, तो हम सतगुरु भी प्योर भक्त चाहते हैं, हम प्योर बन पाए। साथ संगत जी, कभी किसी को ताने बोली अपनी जुबान से बातों में कसना नहीं। साथ संगत जी, तो सतगुरु खुश होते हैं। ऐसा हम करके देखे, बहुत खुशी मिलती है, रात को चैन की नींद आती है, क्योंकि पता होता है हमने किसी को कुछ नहीं कहा। कभी कभी हम बैठे तो अपने साथ संगत जी अंतर आत्मा से बात किया करें, तो टटोले कि आज हमने क्या करा, किसी का मन दुखाया या कोई अच्छा काम करा, तो आप जी महान संत हो, तो दासी ऐसा करती है कि पूरी सोचती है कि भाई पूरे दिन में किसी का मन तो नहीं दुखाया, अगर मन दुखाया तो फिर निरंकार प्रभु से माफ़ी मांगनी या उस इंसान से माफ़ी मांगनी कि माफ़ कर देना। अगर उससे, राजमाता जी कहते थे, अगर माफ़ी मांगने में इंसान से शर्म आ रही है तो इस निरंकार प्रभु से माफ़ी मांग लिया करो, लेकिन हृदय से तुम साफ ही रहोगे तो ये प्रभु तुम्हारा साथ देगा। तो साथ संगत जी, अब हमें देखना है कि हमें राजा से दोस्ती करनी है, तो उसके लिए हमें उसकी रजा में रहना है। कहते भी है ना, प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है। साथ संगत जी, इसकी रजा में रहने में बहुत आनंद है, और ऐसी ताकत बल पूरे परिवार को देना, आसी पड़ोसी रिश्तेदार पूरे ही संसार सच्चे बादशाह सतगुरु से सुख ले सकता है, 84 से अपना बच सकता है। साथ संगत जी, छोटा सा एक बात याद आ गई, बख्श लेना। साथ संगत जी, अर्जुन जी ने जब कृष्ण भगवान जी ने जब अर्जुन जी को ज्ञान दिया, तो जब वो तीर नहीं उठा रहे थे, साथ संगत जी शस्त्र नहीं उठा रहे थे, तो वहाँ पे एक कीड़ा दिखाई दिया। साथ संगत जी, कीड़ा दिखाई दिया तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बोला कि देखो ये देवराज इंद्र हैं जो कीड़े के रूप में है। कहते उन्होंने समझाया, गीता में उन्होंने समझाया, ये देवी देवता जो होते हैं ये बहुत भक्ति करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं कि इनकी मन की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। एक समय आता है ये देवता बन जाते हैं, मानव से देवता साथ संगत जी बन जाते हैं। फिर साथ संगत जी, लेकिन इनकी मुक्ति नहीं होती साथ संगत जी, फिर इनको 84 में आना पड़ता है। तो वो बता रहे थे साथ संगत जी कि ये 84 की योनि में दोबारा आना पड़ता है साथ संगत जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि भक्ति हम करें। कहते भी हैं जैसे सतगुरु, जैसे कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये देवराज इंद्र हैं, फिर से इस योनि में आ गए हैं, क्योंकि जब इतना साथ संगत जी देवी देवता बनने के बाद वो भी तरसते हैं कि हम भी इस योनि में आएँ,
हमें भी सतगुरु मिले और हमारी भी 84 से मुक्ति हो। साथ संगत जी, कितने कीड़े मकोड़े बन के आए, कितनी तरह के हम जानवर बने, पता नहीं क्या क्या बने। साथ संगत जी कहते हैं इसीलिए आत्मा तो सब में ही होती है। आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है। साथ संगत जी, आत्मा सिर्फ चोला बदलती है। तो हम सच्चे बादशाह कृपा करो, मेहर करो, इस निरंकार प्रभु को हर समय याद रखते हुए हमारा जीवन बीते। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना, मेहर करना। दासी का बस एक ही भाव है, सच्चे दिल से दासी यही बताएगी कि जो दासी को आत्मिक सुख मिला वो सबको मिले। बस साथ संगत जी बहुत जने बोलते थे कि कुछ भेज दो, आप भेजा करो, सत्संग भेजा करो। तो साथ संगत जी दासी के बच्चों ने वो मोबाइल भर जाता था जैसे कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब पे सभी सुन लेंगे। तो साथ संगत जी दासी के रिश्तेदार भी और दासी के जानने वाले भी सब कहते थे कुछ अपने आप बीती भाव रखा करो। तो दासी वही आपके चरणों में रख रही है, बख्श लेना। सिर्फ सतगुरु का संदेश है कि सबको सुख मिले, कोई ऐसी मन में भाव नहीं। साथ संगत जी किसी तरह का लोभ मोह लालच नहीं। साथ संगत जी लालच है तो एक ही है, सच्चे बादशाह। जैसे हमें आत्मिक सुख मिला है, ये नाम धन मिला है, ये निरंकार प्रभु मिला है, ये सबको मिले। तो दातार जो भी सुख लेना चाहता है तो सतगुरु के चरणों में आ जाओ, सारे सुख मिलेंगे, सारे तीर्थ मिलेंगे। तो साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए, धन निरंकार।